नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। एशिया का सबसे घनी आबादी वाला मुंबई का इलाका धारावी इन दिनों चर्चा में है। उसकी चर्चा महामारी का प्रभावी ढंग से सामना करने को लेकर हो रही है। धारावी ने न सिर्फ कोरोना वायरस से जंग लड़ी बल्कि हारी हुई बाजी को जीतने की सीख भी दी है। कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन चुका धारावी अब वायरस की रफ्तार को धीमा कर रहा है। धारावी के 2 कोविड केयर सेंटरों के सभी मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। अब मुंबई में धारावी मॉडल सुर्खियों में है। धारावी के 2 कोविड केयर सेंटर 750 बेड वाला धारावी म्यूनिसिपल स्कूल और 1500 बेड वाला राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद हो गए हैं। यहाँ भर्ती सारे पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। अब वहाँ मिशन 0 अभियान चलाया जा रहा है। धारावी में अधिकारियों ने अप्रैल से अभियान की शुरुआत की। उन्होंने 47,500 घरों पर दस्तक देकर तापमान और ऑक्सीजन लेवल जांचा। 7 लाख लोगों की स्क्रीनिंग कर कोरोना के लक्षणों की पहचान की। उसके बाद कोरोना के लक्षणों का पता चला कर लोगों को नजदीकी स्कूल और स्पोर्ट्स क्लब के क्वारंटाइन सेंटर भेजा। मई के शुरुआत से यहां संक्रमण के 1/3 मामलों में रोजाना कमी देखी जा रही है। इसके अलावा आधे से ज्यादा मरीज ठीक होकर जानलेवा कोरोना वायरस को हरा चुके हैं। धारावी जैसी जगह पर कोरोना को रोकथाम करने में कई चुनौती थी। सबसे बड़ी चुनौती थी धारावी की 80% आबादी सामुदायिक शौचालयों पर निर्भर करती है। लगभग 8 से 10 लोग घरों झोपड़ियों में रहते हैं, जो कि 10-10 फीट की दूरी पर 2-3 मंजिला घरों के साथ संकरी गलियों से जुड़ा होता है, जहां अक्सर एक घर के ऊपर कई मंजिल होती है और अन्य मंजिलों का उपयोग कारखानों के रूप में किया जाता है। इसलिए प्रभावी होम क्वारंटाइन की कोई संभावना नहीं थी। साथ ही दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन संभव नहीं था। ऐसे में बीएमसी ने 4T प्लान लागू किया: ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। इसके बाद प्रोटेक्टिव स्क्रीनिंग का फैसला किया गया। घर घर जाकर डॉक्टरों और निजी क्लिनिकों ने 47,500 लोगों की स्क्रीनिंग की। 14,970 लोगों को मोबाइल वैन से स्क्रीनिंग की। वहीं बीएमसी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा 4,76,775 लोगों की स्क्रीनिंग हुआ था। वहीं बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों जैसे हाई रिस्क कैटेगरी जांच के लिए फीवर क्लिनिक स्थापित किए गए थे। इससे 3.6 लाख लोगों की स्क्रीनिंग में मदद मिली। इस तरह से 5,48,270 लोगों की धारावी में जांच हुई। संदिग्ध मामलों को कोविड केयर सेंटर्स और क्वारंटाइन सेंटर्स भेजा गया। 90% मरीजों का इलाज धारावी के अंदर ही हुआ। मुंबई नगर पालिका के सहायक आयुक्त किरण दिघावकर धारावी में कोरोना जंग के अगुवा बनकर उभरे हैं। उन्होंने बताया, धारावी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना असंभव था। मेरे पास सिर्फ वायरस का पीछा करने का विकल्प था, ना कि मामले आने का इंतजार किया जाए। हमने शुरुआती चरण में ही लोगों को आइसोलेट करना शुरू कर दिया। दिघावकर और उनकी टीम ने स्क्रीनिंग और टेस्टिंग को जारी रखने का फैसला किया। उनका मकसद मृत्यु दर को सीमित करना था। रणनीति की बदौलत मृत्यु दर में काफी कमी और रिकवरी रेट को बढ़ाया जा सका। करीब 51% धारावी के कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होने में कामयाब रहे। संक्रमण के नए मामले मई की शुरुआत में 60 से गिरकर अब 20 पर पहुंच गए हैं। अधिकारियों ने जंग में समुदाय का भरोसा जीतकर भी कोरोना की धार को कम करने में सफलता पाई। रमजान में उन्होंने फल, खजूर और उचित भोजन की समय पर व्यवस्था कराई, जिससे धार्मिक आयोजन मनाने में दिक्कत न हो। जबकि दूसरे अन्य लोगों को प्रतिदिन 3 वक्त का खाना दिया गया। धारावी में कोरोना वायरस की जंग फिलहाल खत्म होने को है, मगर संक्रमण के दूसरे दौर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।